रतनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में घनश्याम नाम का एक गरीब इंसान रहता था। घनश्याम के परिवार में 3 व्यक्ति थे, घनश्याम और उसकी पत्नी दुर्गा। एक लड़का था जिसका नाम था सोहन। घनश्याम का परिवार बहुत गरीब था। घनश्याम के बगल में एक जीवनलाल नाम का सुखी परिवार रहता था। जीवनलाल के परिवार में भी 3 व्यक्ति रहते थे, जीवनलाल और उसकी पत्नी लक्ष्मी और लड़का गोलू। जीवनलाल की बाजार में एक खिलौनों की दुकान थी। जीवनलाल खिलौनों का व्यापारी था। बारिश का मौसम करीब था। घनश्याम खेत जाने के लिए तैयार था। भाग्यवान, आज मुझे खेत में थोड़ा जल्दी जाना होगा, बारिश का मौसम नजदीक है। दुर्गा भी खेत जाने को कहती है। हम लोग सब मिलकर खेती का काम करेंगे तो आपको थोड़ी मदद रहेगी। घनश्याम का परिवार मेहनती और बहुत दयालु स्वभाव का था। क्या पता बारिश कब शुरू हो जाए, फसल के लिए खेत तैयार करना है। जीवनलाल की बाजार में एक खिलौनों की दुकान थी। मेरी खिलौने की दुकान है, मैं कोई सरकारी अफसर नहीं, मेरा तो साइकिल से काम चल जाता है। घनश्याम खेत जाने के लिए तैयार था, लेकिन घनश्याम की पत्नी दुर्गा भी खेत जाने को कहती है। सब मिलकर खेत में काम कर सकते हैं। हमारा सोहन भी थोड़ा खेती का काम सीख लेगा। सोहन कहता है, मैं बैलगाड़ी लेकर तो जाऊंगा। मैं बैलों को लेकर खेत जाता हूँ। पूरा परिवार खेत में काम करने चले गए। श्यामलाल का परिवार पूरा दिन खेत में काम करता रहा। जब खेत से लौटकर श्यामलाल और उसका परिवार घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। भाग्यवान, आज तो आप लोगों ने भी खेत में बहुत मेहनत की। दुर्गा ने कहा, हमारे खेत में काम करने से थकान महसूस नहीं होती। सोहन के पिताजी, आप रोज खेत में मेहनत करते हैं, फिर भी नहीं थकते, तो हम लोग एक दिन में कैसे थक सकते हैं? श्यामलाल के परिवार को एक दूसरे से बहुत लगाव था। मोहनलाल से लक्ष्मी ने कहा, गोलू के पिताजी, आप बहुत कंजूस हैं। आपने कितना पैसा कमाया है, फिर भी खर्च करना नहीं चाहते, ये ठीक नहीं। गोलू की माँ, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैं यह नहीं कहता कि खर्च मत करो, लेकिन खर्च उस जगह करो जहाँ आपको कोई देखे, बाकी तो खर्च बेकार है। जीवनलाल लक्ष्मी को कहता है कि पैसे का खर्च सिर्फ दिखावा करने के लिए करो। सोहन बैलगाड़ी लेकर खेत की तरफ गया। खेत वाले रास्ते में जंगल पड़ता था। जंगल के अंदर एक भयानक गुफा थी। ये गुफा सब लोगों ने देखी हुई थी। ये गुफा के बारे में सब लोग जानते थे। सोहन जंगल वाले रास्ते से गुजरा जहाँ वह भयानक गुफा थी, लेकिन सोहन तो उस गुफा को एक साधारण गुफा ही समझता था, क्योंकि उस गुफा के बारे में सोहन बिल्कुल नहीं जानता था। सोहन जब शाम को खेत से वापस उस रास्ते से निकला तो उस गुफा के पास एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। उस महिला ने सोहन को कहा, मुझे गांव जाना है, क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी में ले जाओगे? सोहन बिना डरे उस महिला को अपनी बैलगाड़ी में बिठा लिया। रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए वह महिला सोहन से बातें करने लगी। सोहन को पूछा, तुम कौन हो? सोहन ने कहा, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ, हमारा परिवार बहुत गरीब है। महिला ने पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? सोहन ने अपने परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया। बातें करते करते गांव आ गया। सोहन ने महिला को पूछा, आपको कहाँ तक जाना है? मैं अपनी गाड़ी से आपको आपकी मंजिल तक छोड़ आऊंगा। शाम होने वाली है, आप अकेली है, अंधेरा होगा तो आप कहाँ जाओगी? अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो चलो मेरे घर, हमारे परिवार से मिलवाता हूँ। महिला सोहन की बात मान गई। सोहन के घर जाकर देखा तो सोहन के घर में खाने पीने का राशन भी बहुत कम था। सोहन की माँ ने राशन जितना था उतना ही खाना बनाया। श्यामलाल का परिवार मेहमान को अपना भगवान मानते थे। मुझे आराम करना है, पहले खाना खा लो, फिर आराम से बातें करते रहेंगे। मुझे कल सुबह मेरे घर तक कौन छोड़ने आएगा? मैं मेरे घर वापस जाना चाहती हूँ। सोहन कहने लगा, आपको मैं आपके घर छोड़ने आऊंगा। महिला बोली, सोहन तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो। सोहन, आज आप लोगों के घर मुझे बहुत ही मजा आया, लेकिन कल तुम मेरे घर जरूर आना। सोहन बोला, मैं कल जरूर आपके साथ आपके घर आऊंगा। सुबह सोहन और वह महिला
दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे ही जंगल में पहुँचे, वह महिला एक चुड़ैल के रूप में बदल गई। सोहन ने यह सब देखा, वह डरने लगा। चुड़ैल बोली, सोहन तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं करूंगी। तुम मेरे साथ मेरी गुफा में चलो। सोहन डरते डरते चुड़ैल के साथ गुफा के अंदर चला गया। जैसे ही गुफा के अंदर गया तो सोहन तो देखता रह गया। गुफा के अंदर बहुत खजाना पड़ा था। चुड़ैल बोली, सोहन तुम्हारे परिवार की हालत बहुत खराब है, फिर भी आप लोग कितने प्यार से मिलजुल कर रहते हो। मैं ऐसे ही परिवार की तलाश में थी। आप लोग के दिल में लोगों के लिए कितनी दया और प्यार है। कल जब मैं आप लोगों के घर आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज के समय में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों की तकलीफ समझते हैं। यह खजाना तुम लेकर जाओ और अपनी गरीबी दूर करके अमीरों की जिंदगी जियो। सोहन बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि गरीबों का भी एक दिन वक्त बदलता है। यह बात आज सच हुई। मैं यह खजाने से गरीब और मजबूर लोगों की मदद करूंगा और हमेशा ईमानदारी से जीवन जीऊंगा। सोहन ने चुड़ैल को नमस्कार किया और खजाना अपनी बैलगाड़ी में भरकर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको धन्यवाद।